जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो इस वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना कर रखा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता ही रहता है। मैं कुछ पेपर्स हैं लगभग 3 साल 4 साल के हैं, उनको पूरा एनालिसिस करके कुछ सर से कुछ बात उत करके और कुछ मेरी है टिप्स, उसको मैं लाकर ये पूरा प्लेलिस्ट बता रहा हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मुझे बताना था बस ये प्लेलिस्ट के बारे में। अब शुरू करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉपर्टी। पहले देखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ probability distribution of a given statistics based on a random sample। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? सैंपल करना, एक प्रोसेस को सैंपल को लेना और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग करते हैं। तो ये जो सैंपल ले रहे हैं ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी ही है कि किसको कितनी बार लेना है, कब लेना है, ये सब तो नहीं मालूम होता है ना। डायरेक्ट हम लोग बस उठा लेते हैं सैंपल में, इसलिए उसको बोला गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी स्टैटिक्स के जो कि बेस होगा रैंडम सैंपल है, कोई भी उठा लेंगे। इसी जब रैंडम सैंपल होगा तभी तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा। इट्स सो हाउ स्टैटिक्स वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। और ये बताता है कि कैसे जो हमारे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स यहाँ पे मतलब है सैंपल मीन है, ये लाइक सैंपल मीन वेरिएंस ये सब भी होते हैं। वो कैसे वेरी करेगा सैंपल टू सैंपल। जैसे जैसे हम लोग सैंपल चेंज करेंगे वैसे सैंपल मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसके 3 प्रॉपर्टी हैं जनरली जो ज़्यादा हाईलाइट है। पहला प्रॉपर्टी मीन, दूसरा है वेरिएंस और तीसरा है जो है शेप। तो सबसे पहले हम लोग मीन को देखते हैं। द मीन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू द, जो सैंपल मीन का मीन हो किसमें? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, वो बराबर होता है हमारे पॉपुलेशन मीन के। ठीक, इसी को हम लोग अनबायसनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको दूसरा नाम, दिस इज नोन एज अनबायसनेस प्रॉपर्टी। पहला टॉप प्रॉपर्टी जो है वो मीन है, उसके अंदर ये डिफिनेशन है इसके बारे में है, उसको अनबायसनेस कहते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मीन जो है ये इसका प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये सारे आते हैं। अगर दोनों तरफ वाई बार इज इक्वल टू 1/n समेशन फ्रॉम आई गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन ए आई वाई आई, ये वाई बार का वैल्यू होता है। अगर हम लोग दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लें, ये ई जो है वही एक्सपेक्टेशन है, तो हम लोग का क्या आता है? कैपिटल वाई बार, जो कि हम लोग को पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है। आप कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन ये डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे म्यू क्या कर रहा है? तो ये जब हम लोग इस जो टॉपिक है इसको टॉपिक अगर आगे आगे देखेंगे तो जो हमारा पॉपुलेशन मीन होता है वो वाई कैपिटल वाई बार से कन्वर्ट हो जाता है और सैंपल मीन जो होता है वो स्मॉल वाई बार से कन्वर्ट हो जाता है। ये जनरल स्टैंडर्ड मीन का है। ठीक, दूसरा है वेरिएंस। द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। अगर कोई भी सैंपल मीन का हम लोग वेरिएंस लेते हैं किसके लिए? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो बराबर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, जो कि पॉपुलेशन वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर। इसको डिनोट करते हैं, फार्मूला नहीं है, डिनोट करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, और उसको हम लोग सैंपल साइज से डिवाइड कर देंगे। कुछ इस प्रकार है, इसको जनरल फार्मूला में लिखा गया है। वेरिएंस जो है सैंपल मीन का एक्स बार इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस अपॉन सैंपल साइज के बराबर होता है। यह लिखा गया है इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। इसमें वेरिएंस में कुछ पॉइंट है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग एरर में, सैम्पलिंग एरर का,
उसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड समझ में आया, लेकिन डेविएशन और एरर, डेविएशन मतलब कितना वो अपने वैल्यू से, मेन वैल्यू से कितना डेविएट हुआ, तो उसको जितना डेविएट होगा उतना ही एरर आएगा। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर। जहाँ पे स्टैंडर्ड एरर क्या मेजर करता है, मेजर द डिस्पर्जन ऑफ मीन इन अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम लोग पॉपुलेशन को पढ़ते हैं तब स्टैंडर्ड एरर जो होता है डिस्पर्जन ऑफ मीन को कैलकुलेट करता है या मेजर करता है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट में एन। ये एन क्या है, सैंपल साइज है। एन क्या है, सैंपल साइज। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा है शेप। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग, फॉर अ सफिशियंट लार्ज सैंपल साइज, एक हम लोग बहुत बड़ा सैंपल साइज ले लिए, सफिशियंट जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हम लोग सैंपल साइज ले लिए। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल मीन, जो हम लोग का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन का, वो लगभग बराबर होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल मीन का, वो बराबर लगभग होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप से कुछ उसका ताल्लुक नहीं रहता, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना ही और अच्छा होगा। दिस अप्रोक्सीमेशन इम्प्रूव विद द लार्ज सैंपल साइज। और ये जितना ये अप्रोक्सीमेट जो अप्रॉक्स है, मतलब ये लगभग इसके बराबर, ये जो लगभग है वो और अच्छा, मतलब और इक्वल होने जाता है और एग्जैक्टली की तरफ जाने लगता है। अप्रॉक्सीमेटली जो है लगभग की तरफ से हट के अब एकदम इक्वल की तरफ जाने लगता है जब हम लोग का सैंपल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं एक बात बता दूँ कि ये प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या ऐसे सर्च करेंगे हमारे चैनल पर तो मिल जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।